Hi my dear friends, you are welcome on my YouTube channel once again. दोस्तों, जैसे कि पार्थ स्पीच के कुछ भाग पढ़ चुके हैं आप, पहला बात करना हूँ। आज मैं दूसरा प्रकार बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरी इस वीडियो में और देखिए कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन में बताया गया कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लेना इस डिफिनेशन को कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाते हैं। अब संज्ञा, जिसे कि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो और समझ भी चुके हो, तो संज्ञा क्या होती है, नाम होता है। अब किसी भी व्यक्ति का बार बार नाम लिखना वो थोड़ा उचित नहीं होता। जब कुछ स्टोरी वगैरह हम लिख रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उसको एक या दो बार मेंशन कर दिया जाता है शुरुआत में, फिर उसके नाम की जगह कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि यह शब्द उसी की ओर इंडिकेट करते हैं और वही भाव होता है, भाव हमारा परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से तो जो उस नाम के स्थान पर ऐसा शब्द प्रयोग किए जाते हैं या किया जाता है तो उन्हीं या उसी शब्दों को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें और उसमें थोड़ा अलग चेंजिंग क्या है कि नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर क्या है। नाउन जो है वो वस्तुओं आदि सबका नाम होता है। वो शब्द क्या होता है, किसी न किसी का नाम हुआ करता है, जिसे नाउन हम कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या है, जो नाम होता है और नाम के स्थान पर नाम को न लिख करके उसी के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वो हमारा प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस नाम के स्थान पर हम किस प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि इसे पुल्लिंग के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर है सिंगुलर नंबर, उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए सी का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात जैसे कॉमन जेंडर वगैरह है, प्लूरल नंबर, पर्सन के हिसाब से यहाँ पर हम अगर देखें तो दे का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन में, आई भी होता है जो हम स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु अगर हम बात करें इसके नाम की, अब अगर किसी का नाम है तो नाम का मतलब कुछ न कुछ अवश्य होता है। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर, अगर बात कर ले यहाँ पे, तो सभी नामों के स्थान पर अगर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सभी नामों के स्थान पर कैसे, जो एक ही श्रेणी के नाम हुआ करते हैं। जैसे हम 10 लड़कों के नाम लिख लिया, अब 10 लड़कों के नाम लिखने के लिए सबको एक साथ इंडिकेट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, दे, या एक ही के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। ही हम क्या है, 10 के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर अलग अलग स्टोरीज में अगर एक ही बार में उनका मेंशन करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर इस नाम से सिद्ध होता है कि सभी का नाम, जो सभी के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो हमारा सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि इसके नाम से संबंधित है। परंतु ये एक काल्पनिक भी माना जा सकता है इस परिभाषा को, परंतु ये वास्तविक भी है मेरे ख्याल से, जो मैंने खुद इसको खोज की है जब बनाया है। परंतु जैसे कि इसकी परिभाषा जो वास्तविक रूप से कुछ विद्वानों द्वारा दी जाती है और मैं भी इसे अप्रूव करता हूँ, इसे मानता हूँ, और जो सर्वनाम के नाम शब्द से जो परिभाषा बनती है वो भी सही है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर किस प्रकार से प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा, बुक्स पढ़ी, अदर्स टीचर्स के माध्यम से पढ़ा आप लोगों ने, तो आपको समझ में आया या नहीं आया, परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको 100% श्योर है कि प्रोनाउंस का
जो डिफरेंस वगैरह आपको समझ में नहीं आता वो चीज यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। जो डिफिकल्टीज हैं वो सब आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आगे पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करिए। तो ये देखते हैं कि एग्जाम्पल में किस प्रकार से हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हुए हैं। पहले में प्रेम इज माय बेस्ट फ्रेंड, प्रेम लिव्स इन दिल्ली, प्रेम आज फादर इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर बार बार प्रेम को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर बार बार किसी व्यक्ति को, अब जहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो कि बार बार इसका नाम लिखा हुआ है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको सही लग रहा होगा, परंतु ये लिखने का तरीका हमारा नहीं होता है। एक बार हम उस व्यक्ति को मेंशन करते हैं, फिर इसके पश्चात उसी को इंडिकेट करने के लिए उसके स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर अब आपको पता हो जैसे कि प्रेम के स्थान पर हम, प्रेम नाउन है यहाँ पर, अब प्रेम के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सोचा तो यहाँ पर हम ही लगा दें, तो प्रेम इज माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर हमने उसका परिचय दे दिया। फिर यहाँ पर ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर प्रेम लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, प्रेम दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। यहाँ पर पता है किसके विषय में बात की जा रही होती है, प्रेम के विषय में। अब यहाँ पर हमने कह दिया ही लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में कौन रहता है, प्रेम ही तो रहता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रेम के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, ही का। अब यहाँ पर तीसरा सेंटेंस जो प्रेम आज फादर इज ए डॉक्टर, अब यहाँ पर प्रेम आज फादर इज ए डॉक्टर, अब प्रेम के पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो प्रेम के पिताजी जरूरी नहीं है उसके प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं तो प्रेम के पिताजी के विषय में मेंशन किया गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हिज का प्रयोग अगर कर दें जो कि एक प्रोनाउन है, तो हिज फादर इज ए डॉक्टर, किसके पिताजी, उसके पिताजी, वो कौन है यहाँ पर, प्रेम ही तो है। इस प्रकार से हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या नाउन के स्थान इस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं ही लिव्स इन दिल्ली, हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये शब्द जो है किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेम की ओर। प्रेम क्या है, नाउन है, तो इस प्रकार से नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द हैं, तो इन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, अभी पढ़ते रहोगे तो एक एक एग्जांपल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रोनाउन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 नहीं होते। वो केवल पर्सनल प्रोनाउन का एक प्रकार होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो केवल 7 होते हैं, परंतु 7 नहीं 8 होते हैं। अब कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो चीज आपको पर्सनल प्रोनाउंस के में ही बताई जाएगी जब प्रोनाउंस के काइंड पढ़ेंगे हम। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब यहाँ पर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम मुख्यतः आपको 7 प्रकार का मिलेगा, परंतु कभी कभी 9 प्रकार का दे देता है, कभी कभी 10 प्रकार का भी दे देता है। तो यहाँ पर मैंने 10 प्रकार के 9th प्रकार के जो है प्रोनाउंस के प्रकार लिखे हुए हैं। एक नहीं है जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी एक एक करके डिफरेंस और डेफिनेशन बताता चलूंगा। तो पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, सबसे बड़ा सर्वनाम ये हमारा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बार बार इसी प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अधिकतम सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये होता क्या है, जिसे कहते हैं ना व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो होता है जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष
स्थान विशेष आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात विशेष नामों के स्थान पर जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो जैसे कि कह दिया जाए, पर्सनल प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड ए प्लेस ऑफ ए पर्टिकुलर नेम और नाउन। जो पार्टिकुलर नाम होते हैं, पार्टिकुलर नाउन होती है, उसके स्थान पर जो हमारा प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे कुल कितने होते हैं? एट, आई, वी, यू, दो, सी, ही, इट, दे। ये हमारे 8 होते हैं जिनका प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक परिचय रूप में आपको बता दिया जाएगा, परंतु इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और पर्सन, नंबर आदि आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से, जैसे अभी तो आपको क्लियर हो गया आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने पर जो हमें कुछ वर्ड मिलते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ करते हैं। जो प्रश्न पूछने का कार्य जो शब्द होते हैं, जो WH टाइप क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, WH टाइप वर्ड जिसे कहते हैं, तो जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं वो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। दैट वर्ड व्हिच आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वाक्य के प्रारंभ में लगे हुए होते हैं। अब इसके पश्चात हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, या दो नाम को जोड़ने का कार्य करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। एक संयोजक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है, और यह भी हमारा WH टाइप वर्ड का वर्ड होता है। परंतु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है संबंध बताने का कार्य करता है। इसका उच्चारण हम कैसे प्राप्त करते हैं, पाते हैं, जिसे हम ककारवाचक भी कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध हम जैसे पाते हैं जिसे जकारवाचक भी कहते हैं। अधिकतर आप लोगों ने शब्दों के दो मीनिंग पढ़ा होगा हिंदी में, जैसे व्हाट मींस क्या, या जो। तो क्या जो है हमारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और जो है जो हमारा वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार जैसे व्हेन मींस जब या कब। तो कब क्या है? प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इस प्रकार से वो हमारा इंट्रोगेटिव है। और उसी प्रकार से जब जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, वही वर्ड होते हैं सेम टू सेम, परंतु स्थिति के अनुसार जो है वो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन हुआ करते हैं। तो जब संबंध बताने का कार्य करे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जब प्रश्न पूछने का कार्य करे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे व्हाट, where, why, when, etc. ये हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड या रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं। अब आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे निजता की ओर संकेत करता है, जो स्वयं के विषय में बताता है। तो सीधी और सिंपल सी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन प्रोनाउंस में, जिस पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज लगा हुआ होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, देम सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आदि जो ऐसे शब्द हुआ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो निजता प्रकट करते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्वेज। तो इस प्रकार से जिसमें सेल्फ या सेल्वेज लगा हुआ होता है वो सब हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। वो क्या है, यह क्या है, ये क्या है, वे क्या है, ये सब चीज क्या है? संकेतिक भाषा में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग या जिस प्रोनाउन का प्रयोग संकेत
करने के लिए किया जाता है, वो शब्द हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार शब्द हमारे क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो संकेत बताने का कार्य करते हैं और इनका भी प्रयोग अधिकतम रूप से किया जाता है। जैसे दिस, आप दिस इज a wall, this is a house, this is a room, this is a anything, that, these, those, तो ये हमारे क्या होते हैं, संकेत करने के लिए होते हैं। दूरी की वस्तु, नजदीक की वस्तु जब संकेत की जाती है तो ये हमारे क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया दिस, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या हो गए, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। अब विभाग सूचक सर्वनाम ये क्या होता है, तो इसका तात्पर्य कहां से होता है, मतलब विभाजित कर देना। जब किसी समूह को एक एक करके बताया जाए, अब जैसे 10 लड़का है तो लड़कों में से प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली, खिलौना मिला, एनीथिंग, कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो जब एक समूह होता है और उस समूह के अंतर्गत जब एक एक करके किया जाए तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग सूचक सर्वनाम। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, अब बहुत सारे लड़के हैं, ईच बॉय ऑफ 10 बॉयज, 10 में से प्रत्येक लड़का, तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से ईच है, आइदर है, नेइदर है, इस प्रकार से ये शब्द जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम हुआ करते हैं। एवरी भी शब्द इसमें से आता है, तो जिससे किसी समूह में उपस्थित वस्तु, व्यक्ति आदि को अलग अलग करके एक एक करके विभाजित किया जाए, बताया जाए। तो जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ये हो गया हमारा, तो ईच है, ईदर है, एटसेट्रा, इसमें नेदर और एवरी भी आता है। तो इस प्रकार से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो विभाजित या विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जिसे दृढ़वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एम्फैटिक प्रोनाउन मैं आपको बता रहा था, दृढ़वाचक सर्वनाम। अब ये जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनमें एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि इस पर जो है किसी शब्द पर जोर नहीं डाला जाता, दबाव नहीं डाला जाता, दृढ़ता नहीं प्रकट की जाती है। तब इसका प्रयोग जो है वर्ब के बाद कहीं पर भी किया जा सकता है। परंतु जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, जिसमें इसमें भी माई सेल्फ, योरसेल्फ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो पर्सनल प्रोनाउन सेल्फ शब्द, सेल्फ या सेल्फ शब्द में जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु इनका प्रयोग जब वर्ब के पहले किया जाए और वर्ब पर जोर प्रकट किया जाए, दबाव, दृढ़ता प्रकट की जाए, तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तब यही शब्द हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं और ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो निजवाचक तो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु एम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं, तो माई सेल्फ है, माई सेल्फ है, योरसेल्फ, देमसेल्फ आदि शब्दों का जो है प्रयोग वर्ब के पहले अर्थात सब्जेक्ट के बाद फिर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, ज्यादा शेष अंतर नहीं है और एक ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। तो जो शब्द समान, जो प्रोनाउन समान व्यवहार प्रकट करते हैं, दो प्रोनाउन मिलकर के जब एक प्रोनाउन बनते हैं, समान व्यवहार प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसे कंपाउंड प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जैसे शब्द आते हैं आपके वन अनदर, तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे वन अनदर है, ईच अदर है। अब वन एक अलग प्रोनाउन है जो संख्यावाची है और अनदर जो अलग प्रोनाउन है, ईच अलग है, अदर अलग है। परंतु वन अनदर और ईच अदर जुड़ करके एक एक प्रोनाउन यहाँ पर बनते हैं दो शब्दों से, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाता है और ये समान व्यवहार
प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आता है जो लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसे कहते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम। अब विस्मयवाचक सर्वनाम क्या होता है हमारा, जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्यजनक रूप में किया जाता है, जैसे व्हाट इज दिस योर फ्रेंड, क्या ये तुम्हारा मित्र है, क्या ये तुम्हारा मित्र है। तो इस प्रकार के भाव में या आश्चर्यजनक रूप से जब व्हाट का प्रयोग किया गया होता है तो उस व्हाट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और इस व्हाट के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया गया होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छे से समझा करें। कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।